आपके लिए इंग्लिश का क्लास और जुड़ जाइए आप हमारे साथ। देखिए इंग्लिश का एक बेहतरीन क्लास चलेगा। आप जाइए हमारे YouTube चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं विद्यालोक एजुकेशन। वहाँ पर हमारे जो वीडियो है आ जाएंगे, आपको वहाँ से जो क्लास है जो लाइव क्लास देखते हुए आप हमें पाएंगे। ठीक है, तो देखिए आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश क्या होती है दोस्तों? इंग्लिश को जानने से पहले आज हम इंग्लिश के बारे में जान ही लेते हैं कि इंग्लिश क्या होती है ना? तो इंग्लिश क्या होती है दोस्तों, उसके बारे में जान ही लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे साथ जुड़कर इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा इंग्लिश में, मैं आपको वो जानकारी दे देता हूँ। दोस्तों इंग्लिश में आप हमारे साथ उतारते जाइएगा और ध्यान से भी सुनिएगा। ठीक है, तो ये इंग्लिश में हमको 4 चीजें पढ़ाएंगे हम आपको, और भी अन्य चीजें हैं जो साथ में समझते हुए आगे बढ़ेंगे, है ना? तो सबसे पहले मैं आपको इंग्लिश में बताऊंगा इंग्लिश ग्रामर के बारे में। इंग्लिश ग्रामर के बारे में, इंग्लिश ग्रामर क्या होती है ना? हाँ, और भी बता दें कि ये कोई भी बच्चे पढ़ सकते हैं, चाहे वो क्लास 8 हो, क्लास 9 हो, क्लास 10, 11, 12 या कंपटीशन के भी दो विद्यार्थी हो तो आप पढ़ सकते हैं आप हमारे साथ। यहाँ बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाया जाएगा। तो देखिए क्या होती है इंग्लिश ग्रामर अर्थात अंग्रेजी व्याकरण, है ना? यहाँ देखिए और क्या पढ़ाएंगे सेक्शन बी नंबर में, एक सबसे पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी में सबसे पहले आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया जाएगा। उसके बाद हम आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन भी बताएंगे। इंग्लिश ट्रांसलेशन मतलब अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद कैसे करते हैं, और है ना, और हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करते हैं वो भी बताएंगे, है ना? तो साथ में आपको वोकाबुलरी भी बताया जाएगा। वोकाबुलरी अर्थात डिक्शनरी, डिक्शनरी भी बताया जाएगा, है ना? शब्दकोश भी बताया जाएगा और साथ में आपको इंग्लिश लिटरेचर भी पढ़ाया जाएगा। इंग्लिश लिटरेचर जो आपकी किताबें होती है ना, उसको हम कैसे समझेंगे। खासकर ये क्लास जो है 12th क्लास का जो है, यहाँ पर जो है इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाया जाएगा। 12th क्लास, 10th क्लास और 11th क्लास, इन सभी जो इंग्लिश लिटरेचर की जो किताबें होती है ना, उसको यहाँ बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। आप चाहे तो आप हमारे साथ जुड़कर पढ़ सकते हैं। देखिए इंग्लिश लिटरेचर, लिटरेचर को हम हिंदी में साहित्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, है ना? इंग्लिश ग्रामर को अंग्रेजी व्याकरण बोल सकते हैं। इंग्लिश अंग्रेजी अनुवाद, वोकाबुलरी का मतलब शब्दकोश भी बोल सकते हैं आप। क्या बोल सकते हैं? शब्दकोश, और ये वर्ड जिसमें वर्ड मीनिंग पढ़ते हैं ना, इसमें हम क्या पढ़ते हैं? वर्ड मीनिंग के बारे में पढ़ते हैं। जैसे इसमें आपको बताया जाएगा डिक्शनरी, वर्ड मीनिंग के बारे में बताया जाएगा, फ्रेज बताया जाएगा, है ना? फ्रेज, वन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताया जाएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, है ना? एक शब्दों के लिए अनेक शब्द आते हैं ना, वर्ड मीनिंग, फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और भी जो सिनोनिम्स होते हैं, एंटोनिम्स होते हैं, ये सब आपको बताया जाएगा यहाँ पर। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये हम कहाँ पढ़ेंगे दोस्तों? ये जो है और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें हम पढ़ेंगे। वोकाबुलरी के अंदर, ये डिक्शनरी के अंदर हम ये सभी चीजों को जानेंगे। इंग्लिश ट्रांसलेशन के बारे में वो बताएंगे आगे हम। देखिए इंग्लिश ट्रांसलेशन में क्या पढ़ना है, जैसे अंग्रेजी है ना, अंग्रेजी का अनुवाद हिंदी से कैसे करेंगे, हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करेंगे, इन सभी चीजों के बारे में हम यहाँ जानेंगे। इंग्लिश ग्रामर में यही सब पढ़ाया जाएगा, है ना? सबसे पहले हम इंग्लिश ग्रामर पहले जान लेंगे कि इंग्लिश का विकास कैसे हुआ, इंग्लिश किस तरीके से जो है एक मॉडर्न इंग्लिश बन गई, है ना? इंग्लिश ग्रामर को किस तरीके से पढ़ेंगे, उनका एक कंटेंट भी तैयार करके हम आपको बताएंगे। तो धीरे धीरे आगे देखेंगे, लेकिन जैसे जैसे हम आपको समझाते जा रहे हैं होंगे, आप उस तरीके से आप जो है साथ में जुड़कर पढ़ते चलिएगा। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहले हम जानते हैं इंग्लिश ग्रामर। सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे, है ना?
इसके बारे में चर्चा करेंगे। हम इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए हम आपको एक अलग से वीडियो हर दिन बनाएंगे। इंग्लिश ट्रांसलेशन के लगभग वो वीडियो जो होगा 15 से 20 मिनट का होगा। आप हमारे उसमें क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 इस तरीके से लिखा रहेगा। आप चाहें तो जुड़ करके उससे पढ़ सकते हैं। हम आपके लिए इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए एक अलग से क्लास लेकर आएंगे, है ना? और वोकैबुलरी के लिए भी आएंगे और इंग्लिश लिटरेचर के लिए भी दिखाएंगे। इंग्लिश ग्रामर के लिए अलग क्लास चलेगी। ये सब क्लास 20-20 मिनट की जो होगी, छोटे-छोटे क्लास 20 मिनट का जो वीडियो होगा वो हम आपको अपलोड कर देंगे, है ना? तो हम खासकर इंग्लिश ग्रामर पर ध्यान देंगे, इन सभी चीजों को भी ध्यान देंगे, लेकिन छोटे-छोटे वीडियो बनाकर मैं प्रतिदिन अपलोड कर दिया करूंगा और आप इसे देखिएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा, पहुंचाइएगा, ठीक है? तो देखिए दोस्त, इंग्लिश ग्रामर के बारे में हम जानते हैं, देखते हैं कि इंग्लिश क्या होती है। क्या आप बता सकते हैं इंग्लिश एक भाषा है या इंग्लिश एक लैंग्वेज या एक इंग्लिश सब्जेक्ट? दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे इंग्लिश एक सब्जेक्ट के रूप में आप पढ़ते होंगे, लेकिन जब आप इंग्लिश पढ़ रहे होते हैं ना, तो इसे एक लैंग्वेज मानकर पढ़िए। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। इंग्लिश को आप एक लैंग्वेज मानकर पढ़िए, है ना? इंग्लिश कोई सब्जेक्ट नहीं है। अगर आप स्कूल तौर पर देखें, स्कूली तौर पर देखें, स्कूली शिक्षा के तौर पर अगर देखें, तो इंग्लिश एक सब्जेक्ट के रूप में हम पढ़ते हैं, है ना? इंग्लिश को किस रूप में पढ़ते हैं? एक सब्जेक्ट। स्कूली स्तर पर अगर देखा जाए, स्कूल के स्तर पर अगर देखें, तो इंग्लिश को जो है हम एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि आप जो है ना, इंग्लिश जब पढ़ रहे हो तो इंग्लिश ग्रामर पढ़िए, चाहे इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़िए, चाहे वोकैबुलरी पढ़िए, यानी डिक्शनरी, है ना? चाहे इंग्लिश लिटरेचर, लिटरेचर क्यों ही ना पढ़े। लिटरेचर को हिंदी में साहित्य बोलते हैं, साहित्य। लिटरेचर को हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? साहित्य। इंग्लिश मतलब अंग्रेजी ही होता है, साहित्य बोलते हैं ना। जब हम स्कूल के स्तर पर इंग्लिश को पढ़ रहे होते हैं तो उसे एक सब्जेक्ट के रूप में ही पढ़ा जाता है। लेकिन आप इंग्लिश को किस रूप में मानकर पढ़िए? एक लैंग्वेज के रूप में मानकर पढ़िए, जिससे आपको बोलना भी आएगा, है ना? तो इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, इंग्लिश एक भाषा है। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, है ना? इंग्लिश एक सब्जेक्ट भी है, जिसे हम कक्षा में इंग्लिश को एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं। क्लास में, स्कूल में जब हम पढ़ रहे होते हैं तो इंग्लिश को एक सब्जेक्ट के रूप में ही पढ़ रहे होते हैं। लेकिन जब आप आगे बढ़ेंगे तो वहां पाइएगा कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है। इसको लैंग्वेज के रूप में पढ़ना ज्यादा बेहतर होता है, इसीलिए लिखा जाता है इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। ओके,